जय श्री राम भक्तों। भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, भगवान कण कण के अंदर ही होता है। कहीं भी हम भगवान को ढूंढ सकते हैं, वहीं हमें भगवान मिल सकता है, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापक है। भक्तों, एक जमींदार था, धन्ना जट उसका नाम था, और वो प्रभु के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। एक दिन उसने क्या किया, वो अपने खेत के अंदर जा रहा था और रास्ते के अंदर एक पंडित जी मंदिर की आरती कर रहे थे, भगवान की। जब आरती कर रहे थे तो धन्ना ने देखा कि पंडित जी क्या कर रहे हैं, और पंडित जी के पास चले जाते हैं और पंडित जी को जाकर कहते हैं, पंडित जी आप क्या कर रहे हो? आरती करके पंडित ने बताया कि हमें उस भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ये भगवान क्या देता है? पंडित जी ने कहा, जो मांगोगे वही मिल जाता है। भगवान तो सर्वव्यापक है, जो मांगोगे मिल जाएगा। वो बेचारा बोला था। तो उसने पंडित जी से पूछा कि कितने पैसे लगते हैं ये भगवान हम लेंगे तो? पंडित ने सोचा, ये तो बोला है, इसका कुछ फायदा उठाया जाए। और उसने कहा, जो आपकी अच्छी सब में से गाय है, एक मुझको गाय देनी पड़ेगी, मैं आपको भगवान दे दूंगा। भक्तों, बड़ा खुश हुआ धन्ना जट, भी आज तो मुझे भगवान मिलेंगे। और उसने क्या किया, एक अच्छे दूध वाली गाय पंडित को ला कर दी और कहा कि मुझको भगवान दो। पंडित अंदर से बेईमान था, उसने सोचा कि इसको पत्थर दे दूं, और छोटा पत्थर ना दिया। उसने सोचा कहीं ये कह ना दे कि मुझे छोटा भगवान दिया है। उसने एक बड़ा सा पत्थर, कुंटल 1.5 कुंटल का पड़ा था, उसने कहा इस भगवान को ले जाओ। धन्ना जट को बेचारे को कुछ नहीं पता था। उसके सिर पर 1.5 कुंटल का पत्थर पंडित जी ने रखवा दिया, और वो पत्थर को लेकर अपने घर आता है और अपनी स्त्री से कहता है, जल्दी अच्छा बिस्तर लगाओ, हमें भगवान को सिंहासन देना है, यहाँ पर बिठाना है, भगवान विश्राम करेंगे। आज तो बहुत मुश्किल से हमारे घर भगवान आए हैं। और अच्छा बिस्तर लगाया गया और भगवान को उतारा गया। उसके लिए तो पत्थर ही भगवान थे, क्योंकि उसको बेचारे को पता नहीं था। और अपनी स्त्री से बोला कि प्रसाद लाओ। प्रसाद बांटा गया पूरे गांव के अंदर। और अपनी स्त्री से कहने लगा, जब खाना बनाओ, मैं तो खेत के अंदर जा रहा हूं, और पहले तो भगवान को खिलाना और फिर हमारे लिए लाना, साथ में बच्चों को खिलाना। स्त्री को तो पता था ये बोला है। उसने खाना बनाया, खाना बनाकर भोग लगाने गई, और पत्थर क्या भोग लगाए, वो तो कुछ नहीं खाया। बार बार कहती रही, हे भगवान, मेरा पति बोला है आप इसको भोग लगाइए। पर पत्थर था वो तो, उसमें कौन सा भगवान था। ऐसे करते करते दोपहर हो जाती है। उसने सोचा वह भी भूखा है, बच्चे भी भूखे हैं। पहले स्त्रियां पति की आज्ञा का पालन किया करती थी, जैसे पति कहते थे ऐसे ही करती थी। वो भागी भागी खेत के अंदर गई और पति को आवाज लगाई कि हे पति, भगवान ने तो भोजन किया ही नहीं। धन्ना जट बोले कि हाँ चलो, क्यों नहीं करेंगे, मैं जाकर खिलाता हूँ। भागे भागे घर पर आते हैं और पत्थर से बोलते हैं कि हे भगवान, पंडित के घर तो आपको अच्छा खाना मिलता था, वहां तो माल पूड़े मिलते थे, पर हमारे पास तो ऐसा नहीं है, हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास तो लूखा मिस्सा ऐसा ही आपको खाना पड़ेगा। जब तक आप नहीं खाओगे, ना तो मैं खाऊंगा, ना ही मेरे बच्चे खाएंगे। भक्तों, ऐसे करते करते उसको पूरा दिन बीत गया। और भगवान लक्ष्मी से कहने लगे, भगवान विष्णु की, मेरा भक्त देखो, पत्थर को मेरा रूप समझ रहा है। लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, ये अनोखा भक्त आपका कैसे हो गया? उसने कहा, सच्चे मन से भी जो मुझको पुकारता है, मुझको जाना पड़ता है। सुबह से कहने लगा और दिन छिप गया, और भगवान ने क्या किया, उसी पत्थर के अंदर भगवान विष्णु चतुर्भुजा रूप से प्रकट होकर एक हाथ को बाहर निकाला और कहने लगा, लाओ
मुझको खाना दो। तो उसने भगवान का हाथ पकड़ लिया कि ऐसे नहीं प्रभु, बाहर आओ, बाहर आकर खाना खाओ। और भगवान को बाहर आना पड़ा। उसकी भक्ति से खुश होकर हंसने लगे भगवान और कहा, मांगो, क्या मांगते हो? उसने क्या, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, दूसरा वचन है, मांग लो कुछ। उसने कहा नहीं। उसने भगवान ने कहा कि तीसरा वचन है, ये खाली नहीं जाएगा, मांगो। उसने कहा, प्रभु मेरे साथ खेत में पानी लगवाने के लिए कोई नहीं है, आप मेरे साथ पानी लगवाया करो। भगवान ने कहा, तथास्तु। भगवान ने वरदान दे दिया। और जब वो खेतों में जाता पानी लगाने के लिए, और प्रभु वहां पर प्रकट हो जाते और कहते कि बल्द चलाऊं या नक्के बदलूं? तो कहता, प्रभु आप बल्द चलाओ। उस टाइम में बल्दों से पानी उठाया जाता था। और भगवान सदा उस पर खुश रहने लगे। भक्तों, भक्ति से तो बहुत कुछ हो सकता है, कहीं भी हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। तो 10वें पातशाह श्री गोविंद सिंह का एक शिष्य था जिसका नाम था सूबा सिंह। एक दिन धन्ना जट उधर से आ रहा था। श्री गोविंद सिंह जी का, श्री 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी का लंगर चल रहा था। और वहां से जब गुजरे, धन्ना बोला था, उसको पता नहीं था, वो लंगर लेने भागा, बल्दों को छोड़ दिया। रास्ते के अंदर कहा जाकर सूबा सिंह के, मुझे थोड़ा प्रसाद दो। पर उसने मना कर दिया कि यहां पर बैठ के खाओ। धन्ना बोला था, उसके पास इतना टाइम नहीं था। वह कहने लगा, मेरे बल्द चले जाएंगे, आप मुझको जल्दी दे दो। पर सूबा सिंह ने थोड़ा कटु वचन बोलकर कहा कि बैठ जाओ धन्ना, आप तो रिक्ष तरह नाच रहे हो। जब धन्ना को ऐसे कहा तो धन्ना बोला था, उसने कहा, प्रभु मुझे रिक्ष बताया है, और जो मुझे रिक्ष बताता है उसी रिक्ष की जूनी के अंदर डाला जाए। तो भगवान ने प्रसन्न होकर उसकी इच्छा पूरी की। और वो सूबा सिंह थोड़े दिनों में बीमार होकर मर जाता है और उसे रिछ की जूनी प्राप्त होती है। और जब रिछ बनकर उसे मदारी पकड़ के लाता है और खेल करवाता है। एक दिन 10वें पातशाह श्री गोविंद सिंह के उधर आश्रम की तरफ आता है रिछ को लेकर। और उसका पुत्र कीर्तिया बोला कि हे भगवान, श्री गोविंद सिंह महाराज से कहा कि उस रिछ का खेल दिखाया जाए। श्री गोविंद सिंह महाराज तो जानते थे सभी कुछ, ये कौन है। उसने बुलवाया रिछ वाले को, कहा कि इसका खेल दिखाया जाए। जब वो खेल कर रहा था और उसका पुत्र कीर्तिया हंस रहा था, श्री 10वें पातशाह श्री गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि कीर्तिया, ये पता है रिछ कौन है? तो उसने कहा, प्रभु मुझे तो कोई पता नहीं है। कहा कि ये तेरा पिता सूबा सिंह है। तो कीर्तिया रोने लगा कि प्रभु आपकी सेवा करने वालों को ये फल मिलता है। 10वें पातशाह श्री गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि भगवान के जो भक्तों को सताता है उसके साथ ऐसा ही होता है। और ऐसे करो, 7 पदार्थों का प्रसाद बनाया जाए। 10वें पातशाह श्री गोविंद सिंह ने 7 प्रकार का प्रसाद बनवाया। और कहा कि मैं इसे अभी जूनी से छुड़वा देता हूं। और वो वृक्ष के मुंह को लगाया गया। और वृक्ष के जब मुंह को लगाया गया और वृक्ष वहां पर मर जाते हैं और छुटकारा पा जाते हैं और परम गति को चले जाते हैं। और वृक्ष वाला रोने लगा कि मेरा तो वृक्ष मार दिया। पर श्री गोविंद सिंह महाराज बड़े दयालु थे। उन्होंने कुछ माया पैसे उनको दिए कि इससे आप गुजारा करना। और भक्तों, हमें सदा ही परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। देखो, उसने पत्थर में से ही भगवान को पा लिया। हमारा मन सच्चा है तो सब कुछ है, मन सच्चा तो गटौती में गंगा हो जाती है। हमारे मन द्वारा परमात्मा को जैसे जैसे हम विचारों द्वारा उसे पाने चाहते हैं, ऐसे नहीं पाया जाता, ये सच्चे मन से पाया जाता है। और प्रभु हमारे पर प्रसन्न होकर हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं, उनका आशीर्वाद हो जाता है। हमें भक्तों सदा भक्ति ही करनी चाहिए, भक्ति के बगैर कुछ नहीं है। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जीवन रातों कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर देना भक्तों। हर भक्त को इसकी सुविधा मिले।
जय श्री राम।